तांत्रिक प्रेमी प्रेमिका दोनों से बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी आंखों के सामने ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे तो उसके बाद मैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिसके बाद तुम लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं तो उसी बीच वो फेविक्विक की पूरी बोतल भरी हुई दोनों के ऊपर छिड़क देता है और उसके बाद जो घटना घटती है, जो तांडव होता है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों की मौत हो जाती है। यकीनन ये पूरी घटना जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती हो, जिससे कुछ सीखने को मिलता हो, तो नीचे रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना राजस्थान के उदयपुर के केलावाड़ी जंगल की है। वहाँ पर 18 नवंबर की दोपहर कुछ चरवाहे अपनी बकरियों को जंगल में चरवा रहे थे कि उसी बीच उनकी नज़र पड़ती है कि 2 लाशें पड़ी हुई हैं और एक लाश लड़के की है, दूसरी लाश लड़की की। फ़ौरन वो लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। राजस्थान पुलिस, उदयपुर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब लाशों का मुआयना करती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़का लड़की की लाश थी, दोनों की चमड़ी एक दूसरे की चमड़ी से चिपकी हुई थी। पुलिस के समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज़, जो हत्या की गई थी वो धारदार हथियार से शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर कर की गई थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लग रहा था कि मरने से पहले ये लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोनों के सर पूरे तरीके से कुचले हुए थे। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर कातिल कौन है जिसने इतनी हैवानियत के साथ दोनों को मौत के घाट उतारा है और आखिर वजह क्या है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि आखिर ये दोनों कौन हैं, इनकी सबसे पहले शिनाख्त की जाए। तो इसीलिए पुलिस उस गांव में ख़बर करवा देती है। गांव के लोग शिनाख्त करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं और उनके फ़ोटोज़ को लेकर फिर दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड जंगल में जगह जगह पता कर रहे थे कि शायद पुलिस के हाथ कुछ क्लू लग सके और जो कातिल है उसको पुलिस पकड़ सके। लेकिन उससे पहले ही जब दोनों की शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि जो लड़का है वो इसी गांव का रहने वाला है। उसका नाम राहुल है, उसकी उम्र 30 साल है, वो शादीशुदा है और वो एक सरकारी स्कूल में टीचर भी है। और जो दूसरी लड़की है उसका नाम सोनू है, वो लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहती है और वो भी शादीशुदा है। अब बड़ी हैरानी की बात थी कि दोनों लड़का लड़की शादीशुदा थे और दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे। लेकिन जंगलों में वो क्या करने के लिए आए और यहाँ पर आकर उनकी हत्या क्यों, किसने की? इसलिए पुलिस इसको जानने के लिए, कातिल को ढूंढने के लिए उस इलाके में लगभग 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। दोनों आते हुए तो ज़रूर दिखते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये नहीं दिखता कि आखिर कत्ल किसने किया है। 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी थी लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। और पुलिस फिर राहुल की जो पत्नी थी उसके पास पहुंचती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे पति की दुश्मनी थी किसी से, या फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति के अवैध संबंध उस लड़की, उस महिला के साथ चल रहे थे, सोनू के साथ। तो राहुल की पत्नी बोलती है, हाँ मुझे पता था कि मेरे पति के अवैध संबंध किसी और के साथ चल रहे हैं और जिसने मुझे ये बात बताई थी मैं उसी से इसका समाधान भी करवा रही थी। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी पत्नी के अवैध संबंध हैं? तो वो बताती है कि मैं कुछ ही महीने पहले एक तांत्रिक के पास गई थी जो उसी जंगलों में एक मंदिर में बैठते हैं। उस तांत्रिक का नाम भालेश कुमार है और मैं अपनी परेशानी को लेकर, क्योंकि मेरे पति मुझसे लड़ा झगड़ा करते थे, इसीलिए मैं उन तांत्रिक के पास गई थी। और जब मैंने तांत्रिक को अपने पति के बारे में बताया तो तांत्रिक जी ने मुझे ये बताया था कि तुम्हारे पति के अवैध संबंध उस सोनू के साथ चल रहे हैं। और उसके बाद ही मुझे अपने पति के बारे में पता चला था। मैंने अपने पति से इस बारे में बोला भी था और पति उस तांत्रिक से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और क्योंकि हम लोगों के घर में ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी और यही वजह थी कि मुझे पता चल पाया। पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर तांत्रिक को कैसे पता चला और ये सारी चीज़ें तांत्रिक ने पत्नी को कैसे बताई। तो पुलिस सबसे पहले तांत्रिक को ढूंढने के लिए उसी मंदिर में पहुंचती है और जैसे ही वो तांत्रिक पुलिस को देखता है तो तांत्रिक फ़ौरन भागने लगता है। पुलिस तांत्रिक का पीछा करती है, उसके हाथ में चोट भी आती है लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने इन दोनों की हत्या क्यों की, डायरेक्ट ये सवाल होता है, तो वो घबरा जाता है। और दूसरी बात,
वो पुलिस को देखकर भाग भी रहा था तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया था कि कहीं ना कहीं कोई तो बात ज़रूर है। वहीं तांत्रिक जो खुलासा करता है और हत्या करने का जो तरीका बताता है वो सुनकर पुलिस ही क्या हर कोई दंग रह जाता है। तांत्रिक बताता है कि मैं यहाँ पर इस मंदिर में 6-7 सालों से तांत्रिकगिरी कर रहा हूँ, तो इसीलिए पूरे गांव के अंदर लोग मेरी इज्जत करते हैं और किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सारे लोग इसके समाधान ढूंढने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनको तावीज़ देता हूँ, कुछ ना कुछ टोटका करता हूँ और उस परेशानी का हल हो जाता है। और इसी तरीके से लगभग 3 महीने पहले से ये जो राहुल था ये मेरे पास आया था अपनी घर की कलेश को लेकर, और ये मेरे पास आता रहता था क्योंकि गांव का ही मामला था। और उसी बीच मेरे पास एक महिला भी आती थी जिसका नाम सोनू था, जो दूसरे गांव की रहने वाली थी, और वो भी अपने परिवार की जो दिक्कतें थी, अपने पति की दिक्कत थी, उसको लेकर आती थी। और इसी बीच दोनों की ही मुलाकात, सोनू और राहुल की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, लेकिन इस बारे में मुझे पता नहीं था। लगभग इनकी प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है तब मुझे पता चलता है। और प्रेम कहानी पता चलने के बाद कुछ ही दिन के बाद राहुल की पत्नी जब मेरे पास आती है तो मैं उसके पति की हरकत उसको बता देता हूँ। तो वो भी बोलने लगती है कि बाबा जी आप तो बहुत चमत्कारी हैं, आपने मेरे पति के बारे में सब कुछ बता दिया। और जब जो पत्नी थी वो राहुल से बोलती है कि तांत्रिक बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो राहुल मुझसे दुश्मनी बांध लेता है और वो मेरे पास अपनी प्रेमिका सोनू को लेकर आता है। मुझसे बोलता है कि तुमने मेरी फैमिली को और सोनू की फैमिली को दोनों को एक दूसरे के बारे में बता दिया है। हम लोगों की प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुकी है और तुमने अच्छा नहीं किया, इसीलिए इसका बदला हम तुमसे लेंगे। और मेरी प्रेमिका सोनू गांव में जाकर ये बात बताएगी कि तुमने उसके साथ छेड़खानी की है और जो तुम्हारी इज्जत है उसको हम मिट्टी में मिला डालेंगे। ये बात सुनने के बाद तांत्रिक घबरा जाता है और तांत्रिक फिर फैसला करता है कि ये ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि मैं दोनों को मौत के घाट उतार दूं, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। इसी प्लानिंग के तहत वो बाज़ार जाता है, 50 फेविक्विक लेता है, उनको एक बोतल में पलट लेता है और फिर राहुल और सोनू दोनों के पास फ़ोन करता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी की है और इस परेशानी को सॉल्व भी मैं करूँगा। मैंने एक ऐसा हल निकाला है, एक ऐसा मंत्र निकाला है कि जिस मंत्र के बाद तुम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम लोग एक दूसरे के हो जाओगे, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो दोनों थे, जो राहुल और उसकी प्रेमिका, दोनों इस बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो भी अंधविश्वासी थे, इसी वजह से उस तांत्रिक के पास आए थे और इस बात पर यकीन कर दोनों जंगलों में आ जाते हैं। वहीं तांत्रिक बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर संबंध बनाओ, मैं यहाँ खड़े होकर मंत्र पढ़ूंगा, पेड़ के पीछे खड़े होकर, और उसी बीच जो मैं मंत्र पढ़ूंगा उसके बाद तुम लोग हमेशा के लिए एक हो जाओगे। दोनों इस बात पर यकीन कर वहीं लेटकर संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो तांत्रिक के पास बोतल थी वो लेकर पहुंचता है और दोनों के ऊपर डाल देता है। जैसे ही फेविक्विक शरीर पर गिरता है तो दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, दोनों परेशान हो जाते हैं। उसको छुटाते हैं तो दोनों की एक दूसरे की चमड़ियाँ एक दूसरे के शरीर पर चिपक जाती हैं। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी आँखें थी, उनकी आंखों पर भी फेविक्विक आ चुका था, आंखें बंद हो चुकी थी। जैसे ही वो आंखों को खोलते हैं तो तांत्रिक चाकू से उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है और उन लोगों की दोनों की हत्या कर डालता है। और पहचान छिपाने के लिए वो पत्थर से दोनों के सर को भी कुचल डालता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन वो पकड़ा गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो गलत था और गलत चीज़ कभी भी छिप नहीं सकती। और लेकिन सबसे हैरानी की बात कि यहाँ पर तांत्रिक की भी कोई गलती नहीं थी और ना ही प्रेमी प्रेमिका की गलती थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बदला लेने की चाहत में और थोड़ा सा बचने की चाहत में ये छोटी घटना इतनी बड़ी घटना बन गई जिसमें 2 लोगों की हत्या हो गई। तांत्रिक अब जेल जाएगा, सारी ज़िंदगी जेल रहेगा। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है? इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अंधविश्वास होता है, जो इंसान आंखें बंद कर किसी भी बाबा तांत्रिक के ऊपर कर लेता है और उसके बाद या तो वो लुट जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी भी तांत्रिक पर या बाबा पर भरोसा ना करें। अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो अपने बड़ों से बातचीत करें, किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में ना पड़ें, वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करवाएगा और आपके साथ खेल खेलेगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।